प्रदेश में क्या है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता, इसलिए उनको मजाक लग रहा है। उनको ये लग रहा है कि जो हो गया सो हो गया, अब क्या कर सकते हैं। बहुत सारे शिक्षकों को भी लगता है कि व्यापम ने जो कर दिया वो कर दिया, अब नहीं बदला जाएगा। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इस देश का राष्ट्रपति भी कानून को उल्लंघन नहीं कर सकता है, तो फिर ये छोटी मोटी व्यापम व्यापम क्या चीज है। देखो, सबसे पहले ध्यान रखना आप लोग, एक होता है हॉरिजॉन्टल आरक्षण, एक होता है वर्टिकल आरक्षण। सुनेंगे अच्छे से बिल्कुल, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या होता है, वर्टिकल का मतलब क्या होता है, उसको सुनेंगे आप लोग। हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है, हमें पता है कि भारत में जो वर्गों में बांटा गया है आरक्षण को, एक है हमारा सामान्य वर्ग जिसे हम कहते हैं यूआर कैटेगरी, अनरिजर्व जिसे कहते हैं। दूसरा हमारा ईडब्ल्यूएस, तीसरा हमारा ओबीसी, चौथा हमारा एससी, पांचवा एसटी, इसके अलावा एक्समैन और जो है हमारे दिव्यांग, ये है, ठीक है। अब अगर किया जाता है हॉरिजॉन्टल, तो हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है कि सभी जितने भी वर्ग में लोग हैं, कोई भर्ती आती है, मान लीजिए 100 भर्ती आती हैं, तो ओबीसी वाला ओबीसी में रहेगा, एससी वाला एसटी में रहेगा, एसटी वाला एसटी में रहेगा, चाहे कितने भी नंबर आ जाए। आप कितने भी नंबर आ जाए, आप जनरल से ज्यादा नंबर ले आए, तब भी आप रखेंगे अपने ही वर्ग में रहेंगे। इसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल आरक्षण। दिमाग में समझ लीजिए, इसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल आरक्षण। एक होता है वर्टिकल आरक्षण, क्योंकि मध्य प्रदेश पुलिस में दोनों आरक्षण ध्यान रखना। दूसरा होता है वर्टिकल आरक्षण। वर्टिकल आरक्षण का मतलब होता है कि सबसे पहले जनरल कैटेगरी की एक कट ऑफ बनाई जाती है। जनरल कैटेगरी के मान लीजिए 100 नंबर में कट ऑफ बनाएगी 75 नंबर, तो 100 नंबर में जो 75 नंबर है वो जनरल कैटेगरी कट ऑफ बना देगी। अर्थात जितने जनरल के छात्र 75 से ऊपर आ रहे हैं, अब 75 तक आ रहे हैं, उन सबको ले लिया गया। अब दूसरा आता है ओबीसी का। ओबीसी का ऐसा छात्र जो 75 के ऊपर नंबर आ रहा है, तो ऑटोमेटिक ओबीसी से उठ करके कहा गया, जनरल में आ गया। तो जनरल में आ गया, अब बचा क्या, ओबीसी। तो ओबीसी कट ऑफ क्या हो गई, कम गई। ऐसे एससी का छात्र जिसकी जनरल कैटेगरी की मार्क्स आ रहा है, वो जनरल में चला गया। एससी वाला जनरल में चला गया, एसटी वाला जनरल चला गया, सब लोग जनरल चले गए। कौन लोग, जिनका मार्क्स जनरल से ज्यादा आ रहा है, बराबर, उसे कहते हैं वर्टिकल आरक्षण। सुप्रीम कोर्ट ने संवैधानिकता दे रखी वर्टिकल आरक्षण की, समझे बात। चलिए अब आते हैं मध्य प्रदेश में कि सर हॉरिजॉन्टल कंपार्टमेंट वाइज क्या होता है। कंपार्टमेंट का मतलब एक प्रकार से आप जानते हैं कि डब्बा होता है, विशेष रिजर्व डब्बा होता है, कंपार्टमेंट डब्बा। हम सब लोग जानते हैं, जब हम कहीं पर जाते हैं, एग्जांपल के लिए ट्रेन में सफर करते हैं, तो उसमें लिखा होता है महिला कंपार्टमेंट, फीमेल कंपार्टमेंट, और एक होता है जिसमें कहते हैं एक्समैन कंपार्टमेंट। तो कंपार्टमेंट का मतलब होता है, आप समझ गए, महिला कंपार्टमेंट का मतलब होता है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ महिला रहेगी, और एक्समैन कंपार्टमेंट का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ क्या रहेगा, एक्समैन रहेगा। कोई नहीं आ सकता उसमें, चाहे 15 नंबर पर हो सिलेक्शन, पर 15 नंबर पर कट ऑफ जाए, लेकिन एक्समैन की कट ऑफ 15 नंबर पर सिलेक्शन लिया जाएगा, क्योंकि उसमें दूसरे बच्चे नहीं घुस सकते। ऐसे ही महिला में चाहे उनका 10 नंबर आए, चाहे उनका 20 नंबर आए, लेकिन उसमें पुरुष नहीं घुस सकता, उसे कहते हैं कंपार्टमेंट। तो हमारे पास क्या हुआ, सरकार ने क्या किया, सबसे बड़ी बात, अच्छे सुनना अच्छे से, क्योंकि आज की बात जो बता दे रहा हूं, उसके बाद फिर मैं ये सब चीजों की चर्चा बार बार नहीं करूंगा, और आप लोग जब ज्ञापन देने जाएंगे तो इन चीजों को थोड़ा ध्यान देंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक्समैन के लिए। एक्समैन के लिए सबसे पहला कंपार्टमेंट वाइज इनको दिया जाने लगा, क्योंकि ये लोग जब सेवा करते हैं 10-15 साल, तो पढ़ाई से इनका रास्ता छूट चुका होता है। तो मध्य प्रदेश सरकार ने क्या किया, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गैजेट पास किया गवर्नर के आदेश से। गवर्नर का आदेश का मतलब होता है कि सरकार ने विधानसभा या कि कैबिनेट की स्पेशल के द्वारा, जो है विधानसभा द्वारा कानून बनाया। ये कहा गया कि भारत कोई भी ऐसी भर्ती जो चतुर्थ ग्रेड की होगी, जिसे कहते हैं डी ग्रेड की, उसमें एक्समैन को मिलेगा 20% आरक्षण, और जो सी ग्रेड की होगी, कांस्टेबल एसआई, ये तृतीय वर्ग में आती हैं, कांस्टेबल एसआई पटवारी ये सब तृतीय में आती हैं, इसमें इनको मिलेगा 10%। कौन सा आरक्षण, हॉरिजॉन्टल मिलेगा, मतलब एक्समैन में एक्समैन आएगा, और कंपार्टमेंट वाइज, मतलब इसमें दूसरे लोग नहीं घुस सकते, ना महिला घुस सकती, ना पुरुष घुस सकता दूसरा कैटेगरी का। हाँ, अगर वो एक्समैन है, आर्मी मैन है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का हो, वो अपने में घुस सकता है। तो कंपार्टमेंट वाइज का मतलब हुआ कि मान लीजिए 6000 पुलिस भर्तियां थी, तो 6000 पुलिस भर्तियों में 10% अगर निकाला जाए, तो 600 पुलिस भर्ती रिजर्व है, किसके लिए, सिर्फ और सिर्फ किसके लिए, कंपार्टमेंट बुक है, किसके, सिर्फ एक्समैन के लिए, मतलब उसमें एक्समैन ही लिया जाएगा। और हमारा नियम है कि फिजिकल में हम 5 गुना बच्चों को पास करते हैं, मतलब 600 बच्चे हैं, तो 6 का 5 गुना करिए, तो 3000 एक्समैन, लगभग 3000 एक्समैन क्वालिफाई करने चाहिए थे। इसमें नियम ये कहता है, जो नियम ये दिया गया है, ठीक है। कितने होने चाहिए, कितने, 3000 एक्समैन इसमें क्रॉस होना चाहिए। तो अब जब एक्समैन अपनी बात कल रखेंगे आप लोग, फिर मैं महिला में आता हूं, तो कल एक ही चीज कहेंगे, हमें भारत मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जो संवैधानिक तौर पर, जो कानूनन तौर पर राज्यपाल के द्वारा, मध्य प्रदेश शासन के द्वारा हमें आरक्षण दिया गया, हॉरिजॉन्टल कंपार्टमेंट बाई 10%, अर्थात 600 सीटें हमारी थी, उसका 5 गुना 3000 एक्समैन को लेना था। लेकिन इन्होंने चोरी चुपके क्या किया, उस रूल में लिख दिया हॉरिजॉन्टल ओवरऑल। ओवरऑल का मतलब आपका कंपार्टमेंट खत्म, आपके कंपार्टमेंट में सभी लोग फाइट कर सकते हैं, और आप भी सभी के साथ फाइट करिए। ऐसा अन्याय एक्समैन के साथ मैं तो बर्दाश्त नहीं करूंगा, आप कर सके तो कर लो। क्योंकि जो व्यक्ति 15 से 20 साल सेना में रहा है, जो व्यक्ति जाकर के इस देश की, इस धरती माता की सच्चा सपूत जो कि सेवा कर रहा है, वो 20 साल जो बंदूक के साथ जिसका रिश्ता रहा है, उसको मैथ रीजनिंग का इतना रिश्ता नहीं है।
और बाकी जो छात्र जो है इंदौर भोपाल में 10-10 साल से घिस रहा है पेन कलम और पढ़ रहा है, उनके साथ तो फाइट नहीं कर सकता। ये तो सरासर अन्याय है। नियम ये है कि 600 भर्ती में एक्समैन के अलावा कोई दूसरा नहीं आ सकता, मतलब नहीं आ सकता, इसलिए उसको कहा जाता है हॉरिजॉन्टल कंपार्टमेंट वाइज। तो जब एक्समैन जब आप कल मीडिया में देंगे तो आप लोग डिसाइड कर लीजिएगा कि बोलेगा कौन, क्योंकि ये जो चक्कर चक्कर कभी नहीं, एक व्यक्ति डिसाइड कर लीजिए, वो आपकी पूरी बात रखेगा और दम की बात रखेगा कि हमें आरक्षण मिला 2017 की भर्ती में हॉरिजॉन्टल कंपार्टमेंट वाइज, अर्थात हमारी भर्ती में सिर्फ हम फाइट करेंगे। दिया आपका बार बार पॉइंट रहना चाहिए हॉरिजॉन्टल कंपार्टमेंट वाइज। जब ये न्यूज में चलेगा तो दिमाग खुलेगा, मामा भी सोचेंगे, शिवराज सिंह चौहान सोचेंगे कि ओ तेरी, मामला अब समझ में आया। अभी तक आप लोग क्या कहते हो, हमारे साथ गलत हुआ, हमारे साथ गलत हुआ, हमारे नंबर ज्यादा थे कम, तो सब लोग क्या सोच रहे हैं, अरे हो गया होगा। किसी को ये नहीं पता कि एक्चुअली में जो 600 भर्तियां थी उसमें किसी और को लेना ही नहीं था, तो आपने कैसे ले लिया। पहली बात, दिमाग को एकदम खोल के समझ लिए। तो आप बोलेंगे कि हमें हॉरिजॉन्टल कंपार्टमेंट वाइज हर भर्ती में मिलता है, पुलिस भर्ती में भी हमारे लिए नियम है। फिर इतनी बड़ी धांधली किसने कर दी, किसके हिम्मत हुई कि उस 10% हॉरिजॉन्टल कंपार्टमेंट को हॉरिजॉन्टल ओवरऑल कर दिया गया। दिमाग में समझ आ गया, इसलिए प्लीज इस बात को दिमाग पे रखिए। क्लियर हो गया। दूसरा, महिलाओं के लिए, महिलाओं के लिए नियम निकलता है कब, महिलाओं के लिए दोस्त नियम आता है 2015 में। 2015 में 17 नवंबर 2015 में सामान्य प्रशासन विभाग, ये भी जो है गवर्नर, राज्यपाल मध्य प्रदेश के गवर्नर के साइन के द्वारा ये जारी किया जाता है नियम। नियम ये कहता है कि वन विभाग को छोड़कर, वन विभाग को छोड़ के बाकी सभी भर्तियों में महिलाओं को हॉरिजॉन्टल मतलब सिर्फ इसमें महिलाएं आएंगी कि एससी वाली महिला एससी में रहेगी, ओबीसी वाली महिला ओबीसी में रहेगी, जनरल वाली महिला जनरल में रहेगी, ईडब्ल्यूएस वाली महिला, इसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल। और कंपार्टमेंट वाइज का मतलब 33% सीटें सुनिश्चित की जाती सिर्फ और सिर्फ महिलाओं को। अर्थात 2017 की जब पुलिस भर्ती हुई तो पूरी भर्तियों में 33% सीटें रिजर्व थी आपके लिए, अर्थात महिलाओं के लिए। तो महिलाओं को जो आरक्षण दिया गया है वो दिया गया है हॉरिजॉन्टल कंपार्टमेंट वाइज, मतलब उस 33 कंपार्टमेंट बनाया गया कि 100 सीटों में 33% सीट महिला ही होगी, उसमें पुरुष नहीं आ सकता और आना भी नहीं चाहिए। ठीक, उसे कहते हैं कंपार्टमेंट वाइज। और हॉरिजॉन्टल का मतलब, हॉरिजॉन्टल कंपार्टमेंट वाइज का मतलब कि जो ओबीसी की महिला ओबीसी में रहेगी, एससी की महिला एससी में, एसटी की महिला एसटी में, ये होता है। क्योंकि हमेशा जिनको अलग से कंपार्टमेंट मिला होता है उनमें रोस्टर हमेशा लगा होता है, बाकियों के साथ रोस्टर नहीं लगा है। तो दिमाग में ये रखिए आप कि अब आपको जो बोलना है वो क्या बोलना है। जहां भी आप ज्ञापन देती हैं, जहां भी आप बोलते हैं, तो ये फालतू मत बोलिए कि पहले क्वालिफाई किया गया फिर नॉट क्वालिफाई कर दिया, कि इसमें क्या है, सरकार को मजाक बनाने का मौका मिल जाता है, जैसे हमने हाल में देखा। ये कुछ मत बोलिए सर, गलत नियम बना करके ये भर्ती प्रक्रिया कराई गई, सीधे शब्दों में, स्ट्रेट फॉरवर्ड में, गलत नियम के तहत ये भर्ती हुई, इसलिए इस भर्ती प्रक्रिया पे ही रोक लगनी चाहिए, उस नियम को सुधारा जाना चाहिए, उसके बाद रिजल्ट का रिवाइज करना चाहिए। 100 की सीधी एक बात तरीके से बोलो, यह भर्ती गलत नियम के साथ की गई है। पूछे जाएगा कैसे गलत नियम, तब बताना। महिलाओं को हॉरिजॉन्टल कंपार्टमेंट वाइज 33% आरक्षण मिलना चाहिए, लगभग 9000 क्वालिफाई सिर्फ महिलाएं होनी चाहिए। और व्यापम से जब दैनिक भास्कर ने पूछा तो व्यापम ने बताया दैनिक भास्कर को कि हमने मात्र 3500 महिलाओं को क्वालिफाई किया है। क्या किसी के चच्चा का राज चलता है क्या, जब प्रदेश में 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं? किसके हिम्मत हो गई भाई, किसके हिम्मत होगी कि 9000 लड़कियों को आपने बाहर निकाल दिया। अब समझे बात। तो ये जो 9000 लड़कियों को बाहर निकाला गया उसको इन करो 33%, समझ गए पूरे बात। ये मेरी वीडियो बनाने का मकसद है आपको एक जागरूक बनाना, आपको जागरूकता पहुंचाना, आपको बताना कि क्या होती है चीजें। इस वीडियो को बनाने का मकसद कभी भी मेरा कभी नहीं होता किसी को भड़काना, क्योंकि मैं एक एडवोकेट हूं और एडवोकेट का मतलब सिर्फ कानून में का कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं होता है, बल्कि समाज में प्रैक्टिस। एडवोकेट जो होता है चीजों को आसान बना के लोगों तक पहुंचाता है। और याद आज पहली बार आपने समझा कि ये जो वर्टिकल क्या है, हॉरिजॉन्टल क्या है, कंपार्टमेंट वाइज क्या है और ओवरऑल क्या है, और आपने समझा कि गलती कहां पर हुई। अब आपको समझ आएगा कि जो नियम है ही नहीं मध्य प्रदेश सरकार में, उस नियम के तहत भर्ती करवाई गई है तो कितना गलत है। तो समझ गए आप पूरी चर्चा। तो मैं शर्मा सर से भी अनुरोध करता हूं, बाकी टीचर से अनुरोध करता हूं, ठीक है, अरविंद सर से अनुरोध करता हूं, या बाकी अन्य सभी शिक्षकों से अनुरोध करता हूं कि इस वीडियो को थोड़ा समझिए। ये वीडियो बहुत पावरफुल वीडियो, और आप सभी लोग अपने शिक्षकों की वीडियो को दिखाइए। अब ठीक है, आप लोग ज्ञापन क्या लिखते हैं, भ्रष्टाचार किया जा रहा है। अरे कहां भ्रष्टाचार नहीं। तो ज्ञापन का जब हमारा चीजें हैं, तो ज्ञापन जब हम सही तरीके से बनाते हैं तो ज्ञापन चीजें। थैंक यू। तो आज की खबर यहीं पर हम समाप्त करते हैं। स्वागत है आप सबका अन अकेडमी में। और सबसे पहले बता दूं आपको, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए जो एसएससी सीजीएल का जो पेपर है इसको हम सॉल्व करेंगे, और मैं दिनेश सिंह चौहान अन अकेडमी के साथ। मेरा रेफरल कोड जो है DN लाइव करके है,
और आप अनअकैडमी अकेडमी के साथ जुड़ सकते हो और टॉप एजुकेटर्स, टॉप बैचेस के साथ अपनी तैयारी को एसएससी सीजीएल को बहुत अच्छा बना सकते हैं। और आपको पता है वैसे भी देश में एक ऐसी भर्ती प्रक्रिया जो एसएससी है, एक बहुत सही सटीक तरीके से चलती है। अपना एक पूरे साल भर का इसका टाइम टेबल है, तो अपने टाइम टेबल के हिसाब से तैयारी करिए आप लोग, ठीक है। और इसकी तैयारी करने के लिए आपको कहीं बाहर जाना नहीं है, घर में बैठ के तैयारी करिए, बढ़िया तैयारी करिए आराम से, अच्छे टीचर्स हैं, बहुत बढ़िया फैकल्टी। जैसे एसएससी उद्देश्य की बात करें, एसएससी सीजीएल की बात है और सीएचएसएल की बात है, तो इसकी तैयारी कर सकते हैं। 6 अप्रैल से इसका बैच स्टार्ट है, पाथवे टू क्रैक एसएससी एग्जाम्स विद इंडिया टॉप एजुकेटर्स। इसमें आपको क्विक रिवीजन फॉर एसएससी सीजीएल है, क्लास हिंदी इंग्लिश जो बाइलिंगुअल होती है, विद नोट्स होता है हिंदी में। टोटल 400 आवर्स है, विच टाइम्स जो 10 मंथ जो ड्यूरेशन होता है बेसिक तौर पर। आज अपने डाउट्स दे सकते हैं, आप चीजें कर सकते हैं। एसएससी एम की बात करें, एसएससी एम जो सीपीओ 2021 के लिए है, अप्रैल 6 से स्टार्ट हो रहा है। इस पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए एक चीज दिमाग रखिएगा, जो रेफरल कोड है इसको दिमाग रखिएगा, ठीक है। आपको जो रेफरल कोड है वो है डीएन लाइफ, ठीक है। कंप्लीट बैचेस ऑन जनरल स्टडीज की बात करते हैं, ऑल एसएससी 2022 के एग्जाम्स है, अप्रैल 6 से हैं। ये इसको जो आज ज्वाइन कर सकते हैं, सबसे बढ़िया सारे जनरल अवेयरनेस के जो जितने भी टीचर है इंडिया के टॉप, ये सारे आपको पढ़ाएंगे। फाउंडेशन बैच है आपका एसएससी एमटीएस 2021-22 का एग्जाम का, तो इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं अप्रैल 6 से बैच से, इसको भी स्टार्ट कर सकते हैं। एम एसएससी स्टेनोग्राफर का बैच, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, 6 अप्रैल से स्टार्ट है। महाअभ्यास बैच अब की बार CHSL पार तय है, जो 10th प्लस 12 के बच्चे हैं उनके लिए बहुत बढ़िया रहेगा और आप इसमें ज्वाइन करिए। और मैं बताया ज्वाइन करेंगे तो मेरा रेफरल कोड मत भूलिएगा, DN लाइव। रेफरल कोड क्या रहेगा? DN लाइव, ठीक है। इसको डालेंगे और आप सीधे एंटर करेंगे बैचेस में, और जो भी आप कोई भी बैच परचेस करते हैं उसमें 10% का डिस्काउंट मिलेगा। एक है सफलता बैच एसएससी सीजीएल और CHSL है, 2022-23 के एग्जाम का है, अप्रैल 6 से भी स्टार्ट है, इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और अच्छी बात, सबसे पहली बात, बड़ी बात है कि आजकल आज का डाउट एक नया सिंपल चीज की गई है। कोई भी क्वेश्चन आपको डाउट है, क्लिक कीजिए, सीधे क्रॉप करिए और सबमिट करिए अपने डाउट को। कुछ सारी टेस्ट सीरीज हैं जो पूरे मंथ में चलती हैं, टेस्ट सीरीज को दीजिए, फ्री में टेस्ट सीरीज मिलती है आपको। कुछ आइकॉनिक पिक्चर डाला गया इसमें। आइकॉनिक पिक्चर में क्या है? प्रायोरिटी इन डाउट सॉल्विंग की बात करते हैं। प्रायोरिटी इन डाउट सॉल्विंग का मतलब सबसे पहले आपको अनअकैडमी जो है बाय आज का डाउट फीचर देता है आपको, ठीक है। आप लाइव डाउट सॉल्व कर सकते हैं अपना, लर्नर जितने भी हैं आप लोग। और प्रायोरिटी इन लाइव क्लासेस का मतलब लाइव क्लास में अपना रेज जो है हैंड कर सकते हैं और जो भी चीजें पूछ सकते हैं। आजकल हैंड रेज में तो बहुत अच्छा सिस्टम हो गया है। कोई भी एक चीज पढ़ा रहा हूँ और आपको कोई डाउट होता है, आप हैंड रेज करिए, मैं एक्सेप्ट करूंगा। आप जो चीज पूछेंगे, आपको टाइप करने की, मैसेज करने कर सकते हैं, सीधे आप पूछ सकते हैं। जैसे हम लोग कॉल में बात करते हैं ना, ऐसे टीचर से बात कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा फंक्शन जुड़ा गया है। और ये प्लस सब्सक्रिप्शन जुड़ने के लिए आपको देखो मंथली कितना पड़ रहा है, 24 महीने वाला जुड़िए आप, 325 रुपये मंथली पड़ रहा है। जुड़ जाइए, आराम से पढ़िए। अच्छी बात है जितने भी एसएससी नॉन टेक्निकल तैयारी कर रहे हैं, तो अगर एक मान लीजिए कोई एक सब्जेक्ट आप उठाते हैं, पूरा जैसे एसएससी नॉन टेक्निकल आपने चुन लिया, इस बैच को चुन लिया, तो जितने भी एसएससी के एग्जाम्स हैं आप सब इस पर तैयारी कर सकते हैं। और 10% एक्स्ट्रा आपको डिस्काउंट मिलता है, रेफरल कोड DN लाइव आपको इसको यूज करके। आइकॉनिक फीचर भी है, इसका भी सब्सक्रिप्शन मिलता है आपको, तो इसको भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें रेफरल कोड अपना DN लाइव लाइए, उसमें आपको मिलेगा। तो लेट्स क्रैक, ऑल सेट, और अपना एग्जाम की तैयारी करिए, बहुत तरीके से अपने जीवन का अपना भविष्य बनाइए। सवारी अनअकैडमी के साथ। अनअकैडमी प्लेटफॉर्म एक इंडिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, जहाँ पर जितने भी इंडिया के टॉप एजुकेटर्स हैं आपको मिलते हैं और आपको पढ़ाते हैं, ठीक है। तो मैं भी आपको इसमें मेरी क्लासेस भी होंगी, और बहुत सारी मोटिवेशन के साथ साथ क्लासेस, और बहुत ज़्यादा जो जरूरी होती है कंटेंट, क्योंकि जो हमारा सिलेक्शन होता है वो कंटेंट के दम पे होता है। तो मेरी बहुत सारी स्पेशल क्लासेस, फ्री क्लासेस अवेलेबल होती हैं इसमें। तो आप लोग अगर चुनना है तो एसएससी नॉन टेक्निकल में जाएंगे, ये मेरा जो रेफरल कोड है DN लाइव डालेंगे, और वहाँ पर जो जैसे जुड़ेंगे तो मैं दिनेश कुमार के नाम से मेरा आएगा, तो वहाँ पर जाकर उसको मेरे को फॉलो भी कर लीजिएगा। और पहले मैं कहता हूँ, पहले आप क्या लीजिए, क्लास डेमो क्लास लीजिए, कंटेंट देखिए दोस्त। कंटेंट अगर अच्छा है देन आप फिर एडमिशन लीजिए, फिर कोई दिक्कत की बात नहीं।